गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अपना, जिसमें हम आज बात करेंगे क्रिस्टल दोष। और इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेट बनता है 100%, यू मान लीजिए आप। क्रिस्टल दोष क्या होता है? देखो, एक तो आदर्श क्रिस्टल क्या है? आदर्श क्रिस्टल का मतलब है जिसमें समान जालक, सर्वत्र समान जालक स्थलों की समान एकक कोष्टिकाएं हो, यानी सभी एकक कोष्टिकाएं एक प्रकार से, एक तरीके से, सही तरीके से होती हैं। आयनिक क्रिस्टलों में ऐसा होता है, तो उन्हें आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टल दोष का मतलब यह हो गया कि जो भी क्रिस्टल जालक है उसके अंदर अवयवी कणों की व्यवस्थाएं अनियमित हो जाती हैं, गड़बड़ा जाती है, मतलब तो फिर उससे दोष उत्पन्न हो जाता है उस क्रिस्टल के अंदर, जिसे क्रिस्टल दोष कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं क्रिस्टल दोष। एक क्रिस्टल दोष होता है, इसके दो प्रकार हैं। एक है बिंदु दोष, बिंदु दोष, और दूसरा है रेखीय दोष। ठीक है, एक तो है बिंदु दोष और एक है रेखीय दोष। अब ये जो बिंदु दोष है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन कैटेगरी में बिंदु दोष को। स्टाइकोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री और दूसरा है अशुद्धता, अशुद्धता दोष, और तीसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, अब जो स्टाइकियोमेट्री दोष है उसको हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला रिक्तिका, रिक्तिका दोष। दूसरा अंतराकाशी दोष। तीसरा फ्रिंकल दोष। चौथा शॉटकी दोष। तो इस प्रकार से इसके और भी भाग हो गए अपने शॉर्ट के दोष। आगे बात समझिए। इसके बाद हम अगर बात करें जो अशुद्धता दोष है, तो अशुद्धता दोष के अंदर आपका एक ही है, यही अशुद्धता दोष। नॉन स्ट्राइकोमेट्री जरूर भागों में बांटा गया है। नॉन स्ट्राइकोमेट्री दोष को जो है, इसके एक भाग तो है धातु आधिक्य दोष। ठीक है, अब इसमें धातु आधिक्य दोष जो है दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक इसमें आएगा आपका ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। इसमें दो भाग हैं, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, और दूसरा है धनायनिक। दूसरा आपका आएगा अंतराकाश में धनायन अतिरिक्त उत्पन्न हो जाए, तो दूसरा हो जाएगा अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन। आगे बात समझे। और इसका दूसरा जो प्रकार है वो है
धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता भी दो प्रकार का है। धनायनिक रिक्तिका के कारण और दूसरा है अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन के कारण। अंतराकोश में अतिरिक्त ऋणायन के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको बांट दिया। बाकी रेखीय दोष हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसकी केवल हम परिभाषा की बात कर लेंगे केवल, और कुछ नहीं, इतना काफी है। चलो आगे बात करते हैं। अब इनकी 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये चार्ट आप याद रख लें ताकि काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसे आसानी से आप कर सकते हैं, सॉल्व याद रख सकते हैं, फिर समझ में भी आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो रेखीय दोष और बिंदु दोष की परिभाषा, और फिर स्टाइकोमेट्री दोष पढ़ेंगे। उसके बाद में शुद्धता दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। बिंदु दोष क्या है? देखिए, जो अवयवी कण है, यह दोष जो है अवयवी कणों के अपने स्थान पर छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में से अवयवी कण अपना स्थान छोड़ दे और किसी अन्य स्थान पे चला जाए, या वहां से अपने स्थान से लुप्त हो जाए, तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो आते हैं आपके बिंदु दोष में। ठीक है, और जो इसका रेखीय दोष है, अगर रेखीय दोष की बात करें, रेखीय दोष, तो इसकी अगर हम बात करें रेखीय दोष की, तो रेखीय दोष आपका जो है जालक के अंदर जो पंक्तियां होती है, क्रिस्टल जालक के अंदर जो पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों की व्यवस्था में अनियमितता आ जाती है, जिसके कारण से रेखीय दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अब बिंदु दोष के प्रकार जो 3 मैंने आपको बताए, स्टाइकोमेट्री, अशुद्धता और नॉन स्टाइकोमेट्री, जिसमें सबसे पहले मैं आप स्टार्ट कर रहा हूं स्टाइकोमेट्री दोष। स्टाइकोमेट्री दोष, स्टाइकोमेट्री दोष। तो देखिए, स्टाइकोमेट्री दोष क्या है? इस प्रकार के बिंदु दोष के अंदर, ये बिंदु दोष ही है एक, तो इस बिंदु दोष के अंदर जो ठोस की स्टाइकोमेट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन है उनका अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुसार बना रहता है। मतलब स्टाइकोमेट्री पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि धनायन और ऋणायन ये रासायनिक सूत्र के अनुसार बैलेंस बने रहते हैं, बराबर बराबर। तो टोटल जो क्रिस्टल है वो क्या रहता है? उदासीन रहता है। अब इसके निम्न भाग हैं। फर्स्ट है रिक्ति का दोष। इस दोष में देखो क्या होता है, इस दोष के अंदर कुछ या एक अवयवी कण, कुछ या एक अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के चला जाता है, जिससे उसकी जगह रिक्त स्थान रह जाता है। इसे रिक्ति का दोष कहते हैं। जैसे मान लीजिए अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित है। ये सारे अवयवी कण एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, तो कोई एक या दो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं, तो उनका जालक स्थल क्या होता है? रिक्त हो जाता है। मतलब जैसे एक यहां का चला गया और मान लीजिए एक यहां का चला गया, ये अपना स्थान छोड़ के चले गए, तो इनकी जगह खाली रह जाएगी, इसलिए इसको रिक्ति का दोष कहा जाता है। आगे बात समझ रहे? ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो प्रकार है वो है स्टाइकोमेट्री का ही है, अंतराकाशी
दोष। अब अंतराकाशी दोष में देखो क्या होता है। इस दोष के अंदर क्रिस्टल जालक के अंदर कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, अपना स्थान छोड़कर बीच में अंतराकाशी जो स्थान होता है वहां आ जाता है, इसलिए इसको अंतराकाशी दोष बोलते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ये सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए हैं अवयवी कण, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। कुछ अवयवी कण जो अंतराकाशी स्थान है, जो रिक्त स्थान रहता है अवयवी कणों के बीच में, वहां आ जाते हैं। जैसे एक यहां आ जाए, कोई यहां आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे अंतराकाशी दोष बोलते हैं। नाम से क्लियर है, अंतराकोशी दोष। अंतराकोशी मतलब अंतराकोशी में आ जाते हैं। रिक्ति का दोष मतलब वहां पे रिक्त स्थान रह जाता है, वो चला जाता है क्रिस्टल से बाहर। नेक्स्ट है फ्रेंकल दोष, ठीक है। एक होता शॉर्टकी दोष, एक होता फ्रेंकल दोष। तो पहले तो मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं फ्रेंकल दोष के कौन कौन से हैं। ZNS इंपॉर्टेंट है, ये चीजें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यही पूछता है। AgBr, AgCl, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी कर लेंगे हम, इधर शॉर्टकी कर लेते हैं। शॉर्टकी दोष, इसके एग्जाम्पल किसी की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल है NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ठीक है। तो अब इनमें होता क्या है, शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या है। तो सबसे पहले देखो इसकी बात करें, अगर शॉर्टकी दोष की बात करें तो शॉर्टकी दोष के अंदर ये धनायन और ऋणायन होते हैं, क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल है, ये आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक जालक। तो यहां पे मैं बना रहा हूं गोले, रेड पेन से बना देता हूं। सिस्टमेटिक तरीके में अवयवी कण हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं। ये लीजिए, और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, पास पास। धनायन और ऋणायन के बीच में तो आकर्षण बल होता ही है प्रेजेंट, विद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब अगर इसमें बात करें, ये धनायन है, एक छोड़ के एक धनायन होगा, ये धनायन, ये धनायन, तो ये धनायन होगा, ये धनायन होगा, यहां पे ये धनायन, तो यहां पे ये धनायन, तो यहां पे ये धनायन, और यहां पे होगा ऋणायन, ये 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 ऋणायन। धनायन और ऋणायन इसके अंदर उपस्थित है। अब इस दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष के अंदर धनायन जो है या ऋणायन जो है अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो अब देखो, मान लीजिए यहां से ये धनायन निकल गया, अपना स्थान छोड़ के निकल गया, ठीक है। तो एक धनायन निकला है तो भैया एक ऋणायन भी निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा, ये ऋणायन निकल गया। तो ऑल ओवर जो आयनों का उदासीनीकरण बना रहता है, क्योंकि जितने धनायन निकले उतने ऋणायन भी निकल गए, जालक को छोड़कर निकल जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल जालक से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और धनायन और ऋणायन दोनों का आकार दोनों समान रहते हैं इसमें, क्योंकि धनायन जाएगा तो एक ऋणायन भी जाएगा। आगे बात समझ में? जिन ठोसों में
उच्च समन्वय जिन ठोसों में निम्न समन्वय संख्या होती है जनरली ये उनमें पाया जाता है। आई बात समझ में? जनरली ये उनमें पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है, कम होती है, और ये एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है, एक प्रकार का रिक्ति का दोष है, रिक्ति का दोष है ये। और उच्च समन्वय संख्या वाला, उच्च समन्वय संख्या के अंदर ध्यान रखना, ये उल्टा हो गया था, उच्च समन्वय संख्या वाले ठोसों में, उच्च समन्वय संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है और एक प्रकार का रिक्ति का दोष है। अब हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष की। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, शॉर्टकी में आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? ये जालक से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। फ्रेंकल दोष के अंदर देखिए क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन है वो जालक के अंदर ही रहता है। जैसे ये गोले हैं धनायन और ऋणायन के, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव 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 नेगेटिव, बाकी जगह पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो फ्रेंकल दोष के अंदर धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो मैं यहां से मान लीजिए धनायन गायब कर रहा हूं, ये धनायन अपना स्थान छोड़ेगा और अंतराकाशी में आ जाएगा, ठीक है। इसने अपना स्थान छोड़ा और ये कहां आ गया, अंतराकाशी जगह में आ गया, बाहर नहीं जाते। इसमें क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, जितने धनायन जाएंगे उतने ऋणायन भी जाएंगे। इसमें क्रिस्टल के अंदर ही रहता है लेकिन अपनी जगह छोड़ के अंतराकाशी जगह में आ जाता है, इसलिए ये भी उदासीन रहता है और ये भी उदासीन रहता है। आई बात समझे? क्लियर? अब इसके अंदर बात करिए, रिक्ति का दोष है तो यहां पे रिक्ति खाली स्थान रह गया, तो फिर ये कौन सा होगा, ये अंतराकाशी स्थान में आया, इसलिए ये अंतराकाशी दोष है, अंतराकाशी दोष है ये। इस प्रकार का दोष जो है अंतराकाशी दोष है, फ्रेंकल को अंतराकाशी दोष बोल सकते हो आप। और ये निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में होता है, जिनकी समन्वय संख्या निम्न होती है, कम। क्लियर? तो ये शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष, रिक्ति का दोष, अंतराकाशी दोष हो गया है, जो कि स्टाइकोमेट्री दोष हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अशुद्धता दोष की तरफ। अब हम बात करते हैं अशुद्धि दोष की। स्टाइकोमेट्री का 3-4 प्रकार अपन ने पढ़ लिए, रिक्ति का, अंतराकाशी, फ्रेंकल और शॉर्टकी, ठीक है। अब बिंदु दोष में दूसरा प्रकार है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, ठीक है। अशुद्धि का मतलब है कोई अशुद्धि मिला दे, इसी तरीके से है एक तरह से ये। अब कैसे इसको देखो, इसमें इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में क्या होता है, अशुद्धि मिलाकर उत्पन्न किया जाता है ये दोष, अशुद्धि मिलाकर। अब जैसे मान लो ये, इसको इससे समझ लो, एक एग्जांपल से मैंने लिया एक NaCl, NaCl लिया, तो ये NaCl का क्रिस्टल जालक है, ये NaCl का क्रिस्टल जालक है, ये इसके अवयवी कण है, ठीक है। ये लो, एक NaCl का क्रिस्टल जालक है। अब इसमें NaCl 2 आयनों में टूटता है तो क्या क्या बनते हैं आयन, Na+ और Cl-। क्लियर? तो इन सब में जो है Na+ और Cl- अल्टरनेट है, एक के बाद एक। मैं पहले जो है NaCl लिख देता हूं, ये Na+, ये Na+, तो फिर ये Na+ हो जाएगा, ये Na+ हो जाएगा, यहां पे ये Na+, Na+ और Na+। बाकी जगह में क्या होगा, Cl- आयन, Cl-, 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 Cl-,
Cl माइनस। अब इस प्रकार के दोष के अंदर, इस क्रिस्टल जालक के अंदर मान लीजिए मैं कोई अशुद्धि मिला दूं, अशुद्धि लिए दूसरा पदार्थ मिला दूं, मतलब दूसरा पदार्थ मैंने ये मिला दिया इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2, और यहां पे जब इसको आयनों में तोड़ोगे तो ये बनेगा Sr+2 और 2Cl माइनस। तो यहां पे ये Sr क्या है, +2 है, ठीक है। ये क्या है, +2, ये धनायन है और ये धनायन का जगह लेगा। तो यहां पे ये धनायन को बाहर हटाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका Sr+2, Sr+2। चूंकि क्रिस्टल जालक को उदासीन बनाना है, तो अब देखिए यहां पे ये गया कितना, यहां से क्या गया, यहां से गया Na+, जिसकी वैलेंसी +1 है, आया क्या Sr+2 जिसकी वैलेंसी +2 है। तो ये तो बराबर नहीं हुई, इसका मतलब एक और Na+ जाएगा, तब जाके ये बराबर होंगे, ये 2 हो जाएंगे, तो ये भी 2 है। तो यहां से जब ये आया तो अन्यत्र स्थान पर जो धनायन है वो अपना स्थान छोड़ देगा, ठीक है, और इसकी जगह रिक्तिका रह जाएगी, इसकी जगह रिक्तिका रह जाती है। इस रिक्तिका रहने के कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार का दोष अशुद्धि दोष कहलाता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो AgCl, CdCl2, KCl, SrCl2 आदि, इसी के एग्जांपल है अशुद्धि दोष के, ठीक है। तो ये बिंदु दोष का दूसरा प्रकार था अशुद्धि दोष। अब हम बात करेंगे नॉन स्ट्राइकोमेट्री, नॉन स्ट्राइकोमेट्री दोष की। नॉन स्ट्राइकोमेट्री देखिए, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अब धातु आधिक्य दोष भी 2 कारण से होता है, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण और धनायनिक वृद्धि के कारण, धनायन अंतराकाश में आने के कारण। तो पहले हम बात कर रहे हैं धातु आधिक्य दोष की, ठीक है, जो 2 कारण से उत्पन्न हो सकती है। पहला कारण है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। इसका मतलब ये हुआ, देखो नाम से क्लियर, धातु आधिक्य। धातु आधिक्य मतलब हुआ कि धनायन अधिक होगा जालक के अंदर। अब धनायन अधिक होगा तो किस कारण से हो सकता है? पहला कारण है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, यानी ऋणायन जो है अपना स्थान छोड़कर चला जाए क्रिस्टल जालक से बाहर। ये देखिए, ये क्रिस्टल जालक है, मान लीजिए क्रिस्टल जालक है, ठीक है। अब इसमें ऋणायन और धनायन उपस्थित है, बाकी में धनायन है, प्लस 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 और प्लस। तो अब दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर ऋणायन यहां से अपना स्थान छोड़ के चला गया, ये अपना स्थान छोड़कर चला गया, ये अपना स्थान छोड़ के चला गया, यहां पे रिक्तिका रह जाएगी और ऋणायन की क्या होगी? कमी। तो ऋणायन की जब कमी हुई तो धनायन अपने आप ही क्या हो गया? अधिक हो गया। इसलिए इसको धातु आधिक्य दोष बोलते हैं। और ये किस कारण से हुआ? ऋणायन के कारण। ऋणायन चला गया, जिसकी जगह उस पे रिक्तिका रह गई, जिसे ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ। आगे बात समझ में? अब ये जो रिक्तिका आई, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है ना, जिससे धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। लेकिन क्रिस्टल तो क्या बना रहता है? उदासीन बना रहता है। क्रिस्टल तो उदासीन बन जाता है क्योंकि ऋणायन गया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन पे भी क्या चार्ज होता है? ऋणायन चार्ज होता है, ऋणायनिक होता है इलेक्ट्रॉन। ऋणायन गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आयन की सांद्रता तो बढ़ गई, धनायन तो अधिक हो गया। लेकिन ऋणायन आने, इलेक्ट्रॉन आने के कारण ऑल ओवर जो क्रिस्टल है वो क्या बना रहेगा? उदासीन बना रहेगा। क्लियर?
तो LiCl जो है उसमें गुलाबी रंग Li की अधिकता के कारण होता है। इसी के लिए लिथियम क्लोराइड का रंग गुलाबी होता है, क्योंकि उसमें ये वाली त्रुटि उत्पन्न होने के कारण लिथियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, Li+ की सांद्रता, और उसका रंग गुलाबी होता है Li के कारण। ऐसे ही जो KCl है इसका रंग बैंगनी होता है, क्योंकि यहां पे पोटेशियम की सांद्रता बढ़ जाएगी, धनायनिक धातु आदि के दोष, और NaCl का रंग पीला हो जाता है धातु आदि के दोष के कारण, क्योंकि यहां पे Na की सांद्रता बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब इसका जो दूसरा कारण है नॉन स्टाइकोमेट्री में धातु आदि के दोष का जो दूसरा कारण है वो ये है, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन आ जाए, धनायन उपस्थित हो, तो ये अंतराकाश है, ये क्रिस्टल जालक है, प्लस 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 प्लस, और बाकी जगह माइनस माइनस आयन माइनस आयन, ऋणायन 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 ऋणायन। अब ये कह रहा है अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थित हो, यानी कि इस अंतराकाश में कोई एक धनायन आ जाए तो धनायन अपने आप ही बढ़ गया, धनायनों की मात्रा बढ़ गई इसमें। लेकिन उदासीनता को बनाए रखने के, धनायन तो बढ़ गया, लेकिन क्रिस्टल जालक की उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी अपना स्थान, एक इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी में ग्रहण कर लेता है। तो ये धनायन अगर आया है अंतराकाश में तो ये ऋणायन भी आएगा। ठीक है ना, जिससे ऑल ओवर उदासीन बना रहता है। आगे बात समझे। तो ये धातु आदि के दोष हो गया। अब धातु न्यूनता दोष की बात करते हैं कि धातु न्यूनता दोष क्या होता है। धातु जो इसका दूसरा प्रकार है नॉन स्टाइकोमेट्री जो दोष है उसका दूसरा प्रकार धातु न्यूनता। धातु न्यूनता दोष। अब धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार से होता है भैया, दो कारण से हो सकता है। धातु की कमी मतलब धनायन की कमी दो कारण से हो सकता है। एक कारण है धनायन का रिक्त स्थान, और दूसरा जो कारण है अंतराकाश में ऋणायन नेगेटिव आयन की उपस्थिति। दोनों ही कंडीशन में धनायन की कमी हो जाएगी। देखो यहां पे देखिए, ये अंतराकाश क्रिस्टल जालक है, नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन, और बाकी में पॉजिटिव आयन होगा, पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है, धनायन का रिक्त स्थान, यानी धनायन जो है अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। तो मान लीजिए ये धनायन निकल गया क्रिस्टल जालक से बाहर, तो अब आप जानते हैं ऋणायन अधिक हो गया, धनायन कम हो गया। धनायन कम हो गया इसलिए धातु न्यूनता दोष कहलाता है ये। लेकिन क्रिस्टल को उदासीनता बनाए रखने के लिए किसी एक धनायन पर +2 चार्ज हो जाएगा। +1 है तो ये +2 हो जाएगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाएं। तो यहां +2 हो गया, तो उदासीन बना रहता ऑल ओवर। तो ये पर धनायन की कमी है, इसमें सांद्रता कम हो गई धनायन की। ऐसा क्रिस्टल दोष आता है आपका FeS में, NiO में और FeO में। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो क्रिस्टल जालक होता है, तो यहां पे हेडिंग देखो क्या लिखी है, अंतराकाश में ऋणायन आने के कारण। यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी हो गया नेगेटिव। मीन्स कि ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब बराबर है, लेकिन अंतराकाश में एक नेगेटिव आयन अतिरिक्त आ जाता है, तो ये अतिरिक्त नेगेटिव आयन आने के कारण धनायन की हो गई कमी, धनायन की कमी हो गई।
तो धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक ऋणायन आया तो एक धनायन पे चार्ज बढ़ जाएगा। ये लीजिए, ये चार्ज बढ़ गया, जिसके कारण से ऑल ओवर ये उदासीन बना रहता है। आगे बात समझे। तो इस प्रकार का जो दोष होता है ये भी धातु न्यूनता दोष है, लेकिन अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण। क्लियर। तो ये कुछ धातु दोष। और इससे आगे के जो टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, ये जो है आरबीएससी सिलेबस में कोविड-19 के तहत डिलीट कर दिया है, तो अपन इनको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है।